भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मी होटल के समीप अज्ञात अपराधियों ने हथियार के बल पर भागलपुर से बांका जा रहे फल लेकर पिकअप चालक से 50,000 की लूट की है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भागलपुर से फल लेकर बांका की ओर जा रहा था, तभी लक्ष्मी होटल के समीप अपराधियों ने हथियार के बल पर पैसे लूट लिए। विरोध करने पर हथियार के बट से सर फोड़ दिया, जिससे पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में बाईपास टीओपी थाना के गश्ती वाहन में मौजूद पुलिस वालों को जब जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि यह मेरा थाना क्षेत्र नहीं पड़ता। करीब आधे घंटे के बाद 112 नंबर की गाड़ी वहां पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल चालक को इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। हम गाड़ी यहाँ लगाए थे पलटी करने के लिए। पैसा था मेरे जिम्मे में 50,000। पैसा और मोबाइल दोनों मार के छीन के चला गया। दोनों सटाया, दोनों का पकड़ लिया हम पिस्टल। पकड़े तो छीना छोरी में जख्म हुआ, मार दिया और लेके भाग गया। अगला थाना वाले को बोले कि सर भाग रहा है, पकड़िए, ऐसा कर। हाँ, वहाँ आगे में पेट्रोलिंग गाड़ी था तो बोला कि हबीबपुर थाना पड़ता है, वहाँ जाओ। हाँ था, आगे में वो होटल है ना, उसके आगे में था। वहाँ भी रिपोर्ट दे के आए हैं। कितने बजे घटना हुई है? 4:40 में। कहाँ पे? इसी जगह। आपको चोट कहाँ लगा है? यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, यहाँ नोचा है। वो लोग क्या चीज से थे? मोटरसाइकिल से। कितने लोग थे? 2। किस चीज से मारा आपको? कट्टा से। आप क्या चीज, कौन गाड़ी से थे? वो छोटी मैजिक है। आपका नाम? कैलाश साहब। बिहार सरकार के पीएचईडी मंत्री ललित कुमार यादव अपने विभाग के निरीक्षण के लिए आज जगदीशपुर प्रखंड के पुरैनी पंचायत अंतर्गत दासटोला मोहल्ला पहुंचे, जहां करोड़ों की लागत से बन रहे जल मीनार एवं वहां पहुंचने वाले पानी की व्यवस्था को देखा। उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मद्देनजर यह निरीक्षण किया जा रहा है। हर घर नल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी लोगों तक शुद्ध जल पहुंचाने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वहीं अगर किसी तरह की दिक्कत होगी तो हम लोग दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि फ्लोराइड की भी समस्या यदि होगी तो उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ बन रहे जल मीनार से पुरैनी उत्तरी व दक्षिणी पंचायत के 25 वार्ड के लोगों को शुद्ध जल मुहैया कराए जाने की योजना है। बहुत जल्द ही हर घर शुद्ध जल पहुंच जाएगा। आपको बताते चले कि पुरैनी में जल की काफी किल्लत है, जल स्तर काफी नीचे चला गया है। वहीं इसके लिए 7 किलोमीटर दूर स्थित खीरी बांध गांव से पाइप द्वारा पानी मिलाकर यहां स्टोर किया जाएगा। उस पानी को पुनः टंकी में ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद हर घर जल आपूर्ति कराई जाएगी। पीएचईडी मंत्री के दौरे में उनके साथ राजद के कई कार्यकर्तागण मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर एसडीओ अंजनी कुमार, पुरैनी दक्षिणी पंचायत के मुखिया मोहम्मद शाहबाज मरगूब सहित अन्य लोग मौजूद थे। औचक निरीक्षण जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्य, हम अपने अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, इनके पूरे टीम के साथ हम लोग सब कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं। जो कमी है उसमें सुधार करने के लिए दिशा निर्देश दिया जा रहा है और जो काम करना है अच्छा काम हो, बेहतर काम के लिए हम लोग और सभी हमारे आमजन को स्वच्छ और शुद्ध जल लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग उसको हर घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम लोग लिए हैं और जितना जिम्मेवारी दी गई है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को, पूरे टीम के लोग लगे हुए हैं। जहाँ भी हर घर में नल का जल हम लोग शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं और जो कमी है उसको दूर किया जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आज 2 दिवसीय 23वीं प्रसार शिक्षा परिषद की बैठक प्रारंभ हुई। राज्य के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने बैठक का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित से किया। बैठक में बीते 6 महीने के खरीफ में हुए कामों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। साथ ही नए परीक्षा भवन और टाइप 3 आवासीय भवन का मंत्री ने उद्घाटन किया। वहीं विश्वविद्यालय के प्रायोगिक क्षेत्र का भ्रमण किया। राज्य के कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र की सरकार किसानों को छलने का काम कर रही है, सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देती है, जिसके चलते कृषि पर भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय के कई कार्यों की गुणवत्ता की कमी को गिनाते हुए केंद्र की एनडीए सरकार पर ठीकरा फोड़ा है। बैठक में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, प्राचार्य एवं सभी प्रशासनिक अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक एवं विभिन्न जगहों के शिक्षाविद उपस्थित थे। ये हम जानकारी में अभी आया है तो उसके लिए हम बिहार सरकार से बात करके और उसको करेंगे। कुलपति जो है उनका पूरा परिवार जो है सरकारी गाड़ी यूज करता है। जो लोग करेंगे दंडित होंगे।
आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी बिहार में अपने संगठन को मजबूत कर चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरे देश में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। इसी को लेकर आज आम आदमी पार्टी के बरेली विधायक अजीश यादव ने भागलपुर के स्थानीय विवाह भवन में जोनल कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, जिसमें भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और बांका के कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान जोन में पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं सदस्यता अभियान चलाकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सदस्यों को पार्टी से जोड़ने पर चर्चा हुई। जोनल कार्यकर्ता संवाद हुआ, जिसमें बादली विधायक अजीश यादव जी दिल्ली से चलकर भागलपुर पे आए। उन्होंने यहाँ पे इस जोन में किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका और भागलपुर पड़ता है। यहाँ हमारे जोनल प्रभारी राकेश यादव जी हैं और इन्होंने एक कार्यकर्ता संवाद करके अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की और 2024 के चुनाव के लिए कमर कसने के लिए आह्वान किया। आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए हम आए। नहीं, उद्देश्य यह है कि बिहार में भी अब आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से सभी चुनाव लड़ेगी और बिहार की जनता की आवाज़ है कि बिहार में भी अरविंद केजरीवाल जी का जो दिल्ली मॉडल है, पंजाब मॉडल है, उसकी ज़रूरत है। 2024 लड़ेंगे, बिहार में भी लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। अवर प्रादेशिक नियोजनालय एवं बिहार IAS के संयुक्त तत्वावधान में आज खरमांचक स्थित एक अपार्टमेंट में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक दिवसीय सेमिनार के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर भरत जी राम ने बताया कि जो भी सुपर टेट परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन बच्चों को BPSC और UPSC की परीक्षाओं की तैयारी संस्थान मुफ्त में कराएगी और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए निरंतर तत्पर रहेगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अपनी सफलता को लेकर छात्र किस तरह जल्द से जल्द सुनियोजित तरीके से अपना अहम फैसला करें, उसकी बारीकियां भी बताई जाएंगी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों के बीच हर विषय के विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य शिक्षाविद उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में जो छात्र जो ग्रेजुएट हैं उनको BPSC और UPSC की परीक्षा की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण टिप्स दिए जाएंगे, परीक्षा की तैयारी कैसे हो, रणनीति कैसे हो, किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, एक सही रणनीति पर चर्चा होगी। और यह एक प्रक्रिया है जिसमें अगर बच्चे इच्छुक होंगे तो उनको सुपर 20 के लिए भी उनमें सिलेक्शन का मौका मिलेगा। और अगर किसी स्टूडेंट का चयन सुपर 20 में होता है तो विभाग की तरफ से निःशुल्क रूप से उनको BPSC की परीक्षा कराई जाएगी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा देवी बाबू धर्मशाला में संचालिका राजयोगिनी अनीता दीदी के नेतृत्व में 8 दिवसीय ज्योतिर्लिंगम आध्यात्मिक दर्शन मेले की शुरुआत की गई। इस मेले में 12 अध्यात्म ज्योतिर्लिंगम में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर के एक साथ दर्शन लोग कर पाएंगे। 12 स्थानों के शिवलिंग का दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। इस मेले का उद्देश्य है कि सभी भक्तों को, जो एक साधारण व्यक्ति, वो भी 12 जगह जो बाबा के ज्योतिर्लिंगम मेला है उसका एक जगह बैठ के वो दर्शन कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से इस मेले का लगाया गया है। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लालूचक बर्निंग घाट के पास श्रीरामपुर मौजा में 91.91 एकड़ में जमुनिया नदी पर निर्मित पुल व पहुंच पथ निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित सुनवाई आज मध्य विद्यालय श्रीरामपुर के परिसर में संपन्न हुई। उक्त स्थल पर समाज अध्ययन संस्थान पटना, भू अर्जन कार्यालय भागलपुर के सदस्यों ने वहां मौजूद रैयतों की बातों को बारीकी से सुना और कहा कि जितने भी रैयतों की भूमि पुल की पहुंच पथ के लिए जमीन अधिग्रहण हो रही है, सभी रैयतों को उचित मुआवजा मिलेगा। वहीं अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान पटना ने बताया कि सारी बातें रैयतों की सुन ली गई हैं। बहुत जल्द सभी रैयतों को मुआवजे के लिए लिखा जाएगा। जन सुनवाई के माध्यम से इन लोगों की राय जाननी थी। हम लोग मुआवजा देने वाले अधिकारी नहीं हैं, हम लोग सिर्फ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण इन परिवारों का करने के लिए आए हैं जो इस
जो निर्मित पुल है और पहुंच पथ जो बनने वाला है उससे जो प्रभावित होने वाले हैं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है ये जानकारी हम सरकार को उपलब्ध कराएंगे। मेरा काम बस सिर्फ इतना है। आगामी त्योहार चहल्लुम और विश्वकर्मा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर आज भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मधुसूदनपुर ओपी अध्यक्ष महेश कुमार ने की, जहां थाने अध्यक्ष ने कहा कि त्योहार सभी को आपसी प्रेम और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माहौल खराब करने वाले शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर नजर रखें और उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। वहीं लोगों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस मौके पर अरुण चौधरी, अभय सिन्हा समेत काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। आगामी चहल्लुम और विश्वकर्मा पूजा को लेकर शाहकुंड थाना परिसर में रविवार को थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा की अध्यक्षता शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा ने चहल्लुम और विश्वकर्मा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण में मनाने को लेकर कई बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई और थाना अध्यक्ष ने पर्व को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर जनप्रतिनिधियों से कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष शोएब आलम उर्फ चांद, डॉक्टर नीम नारायण सिंह, प्रफुल्ल सिंह, मोहम्मद नजरुल, मोहम्मद अनवार सहित कई लोग मौजूद थे।